अब तक आपने हमारी वीडियो के माध्यम से ऐसे मॉन्स्टर्स को जान लिया होगा जिसमें इतनी शक्तियां हैं कि चाहे तो वो पल भर में इस धरती या गैलेक्सी को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही मिटा सकता है। लेकिन शायद आप में से काफी कम ही लोगों को ये बात पता होगी कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स लोक कथाओं में मौजूद हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि असंख्य यूनिवर्सेस से मिलकर बने मेटावर्स यानी पूरे इस सृष्टि का अंत अपने एक ही प्रहार से कर सकते हैं। अगर आपने अनुमान लगा लिया हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट में लिखें। खैर, हम बात कर रहे हैं चीन के लोक कथाओं में जिक्र हो चुके मंकी किंग सुन वुकोंग की, जिसे कई भारतीय लोग इनके हनुमान जी होने का दावा करते हैं। पर इन उलझनों से हटकर हम जानेंगे कि क्या सुनहरी मौत कहलाने वाले ड्रैगन सुपर सैनरोन हरा पाएगा सुन वुकोंग को? क्या इसकी विशिंग ग्रांटिंग भी हरा पाएगी मंकी किंग को? या दोनों अमर प्राणियों में मंकी किंग का कोई मुकाबला नहीं? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें सुन वुकोंग की तो चीन के लोक कथाओं में इसे सबसे शक्तिशाली गॉड्स में से एक बताया जाता है। ये दिखने में मंकी की तरह होता है, इसलिए कई लोग इसे मंकी किंग भी कहते हैं, जिसके पास सदैव इसकी लाठी होती है। सुन वुकोंग की कथा चीन से पूरे विश्व भर में इस कदर अब फैल चुकी है कि इस पर कई मूवीज भी आ चुकी है, जिसमें मंकी किंग के बारे में हमें काफी कुछ बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुन वुकोंग खुद देवता थे। ये बात इन्हें पता नहीं थी, पर स्वर्ग के देवता चूंकि धरती के जीवों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे तथा कुछ घटनाओं की वजह से मंकी किंग स्वर्ग से उसका सुख चैन छीन लेना चाहते हैं। पर गौतम बुद्ध द्वारा इसे एक विशाल पर्वत के अंदर कैद कर दिया जाता है ताकि ये स्वर्ग में तबाही न मचा सके। पर बाद में जुआंगजेन द्वारा इसे आजाद किया जाता है। अब थोड़ा जान ले सुपर सैनरोन को, तो इसे सुपर गॉड या डिवाइन ड्रैगन जैसे नामों से जाना जाता है। इस ड्रैगन की पहली झलक हमें देखने को मिली ड्रैगन बॉल नामक एनिमेशन में, जहां ये अमर ड्रैगन तब प्रकट होता है जब सुपर ड्रैगन बॉल को जालमा इकट्ठा करते हैं। सुपर सैनरोन का पूरा शरीर पीले रंग का है, लेकिन इसके पूरे शरीर में सुनहरी सी चमक आती है। सुपर सैनरोन के पैर तो नहीं होते, लेकिन इसके विशाल पंख इसे कई आकाश गंगाओं का सफर करवा सकती है। इस चमत्कारी ड्रैगन के कई विशेष खूबियों में से एक है इसकी साइज शिफ्टिंग, जिसकी मानो कोई लिमिट ही नहीं है। बात करें सुपर सैनरोन की उत्पत्ति की, तो सैनरोन देवताओं का ड्रैगन है, जिसे गॉड जालमा ने सुपर ड्रैगन बॉल को आपस में इकट्ठा करके किया। सुपर सैनरोन इतना शक्तिशाली और चमत्कारी है जो दूसरे के किसी भी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, चाहे वो इच्छा अमर होने से ही जुड़ी क्यों ना हो। लेकिन इसे बुलाने के लिए गॉड्स या ड्रैगन की भाषा आनी चाहिए और अपने इच्छाओं को उसी भाषा में मांगनी होगी। यूनिवर्स 6 सागा में जब विश द्वारा सुपर सैनरोन को बुलाया जाता है, तब सुपर सैनरोन अपनी नींद से जागता है और अपनी बैरियर को तोड़ते हुए खुद को अंतरिक्ष में इतना विशाल कर लेता है जिसके समक्ष गैलेक्सीज भी छोटी लगने लगती है। अब दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की तुलना करें तो सुन वुकोंग के पास इतनी सारी शक्तियां हैं कि इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। खैर, इन शॉर्ट में इसके पावर्स को देख ले तो इसके पास है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। माना जाता है कि जब ये अपने युवा अवस्था में थे तब इन्होंने 8 टन भारी रुई जिनको बैंग छड़ी को बड़े आराम से उठा लिया था। इन्होंने अपने बल का 1% से भी कम शक्ति का इस्तेमाल करके कई आर्क डीमंस को आसानी से हरा दिया था, क्योंकि यदि ये अपने 100% ताकत का इस्तेमाल कर दे तो इसके एक वार से ही इस पूरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। और सृष्टि का तात्पर्य ब्रह्मांड से नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों से मिलकर बनी सृष्टि का है। बात करें इसके स्पीड की तो ये इतना फास्ट है कि लाइट की स्पीड भी इसके सामने कछुआ बराबर लगे। ये भागते भागते तुरंत कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसके ओपोनेंट को इनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं होता। पर इसकी रफ्तार बस टेलीपोर्टेशन तक नहीं रुक सकती, बल्कि ये इतने फास्ट होते हैं कि एक ही समय में ये हर जगह उपस्थित रह सकते हैं, यानी ये ओमनी प्रेजेंट है। इसलिए इन पर आक्रमण चाहे बिजली से भी क्यों ना हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपने ये बात तो जरूर ही सुना होगा कि कई कैरेक्टर्स के पास टाइम में ट्रेवल करने की पावर होती है, पर वुकोंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब चाहे अपने साथ सभी के लिए भी समय तथा वास्तविकता को बदल कर रख सकते हैं।
इसके अलावा इनके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन, यानी ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अनुसार बदल सकते हैं। ये अंतरिक्ष में अपने मन की गति के अनुसार उड़ सकते हैं, अपने आकार को मन अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे दिखने वाले कई क्लोन्स या प्रतिरूपों का निर्माण कर सकते हैं, एस्ट्रल फॉर्म में जाकर यानी अपने फिजिकल शरीर को छोड़कर कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जादुई शक्तियां इन पर बेअसर होती है। ये खुद को इनविजिबल बना सकते हैं, कई पोर्टल्स को चुटकियों में बना सकते हैं, आसपास के वातावरण इनके ही इशारों पर नाचती है, यहाँ तक कि सभी प्रकार के एलिमेंट्स को ये बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी अमर है, यानी इसे मारा नहीं जा सकता। मायावी होने के कारण इन्हें इल्यूजन क्रिएट करना भी आता है। ये दूसरों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनका मस्तिष्क ब्रह्मांड में हो रही सभी घटना की जानकारी रखता है। इन्हें भविष्य देखने में भी कोई परेशानी नहीं होती। अपने स्टाफ यानी डंडे की मदद से ये धरती के पल भर में टुकड़े कर सकते हैं। इनकी फाइटिंग टैक्टिक्स तथा स्ट्रेटजी का कोई जवाब नहीं। इन्हें चोट पहुंचा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। किसी तरह ये खुद को चोट पहुंचा भी ले तब भी इसकी हीलिंग फैक्टर कमाल की होती है, इसलिए इनके घाव तुरंत भर जाएंगे। सुन वुकोंग 72 अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जिनमें सभी रूपों में नई नई खूबियां आ जाती है। जैसे कि एक रूप में ये अपने बालों की मदद से अपने कई प्रतिरूपों का निर्माण कर सकते हैं। वहीं बात करें सुपर सैंड्रोन के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सुपर सैंड्रोन लाइट की स्पीड से उड़ सकता है। अपनी विश ग्रांटिंग की मदद से ये लोगों के कैसे भी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, चाहे वो विश यूनिवर्स को नष्ट करने का ही क्यों ना हो। अपनी मैजिकल एबिलिटी से ये एनर्जी को बना या मिटा सकता है, लेकिन इसे गॉड इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये मरे हुए को भी जीवित कर सकता है, यहाँ तक कि ये नष्ट हो चुके यूनिवर्स को पुनः ठीक कर सकता है। और ये एक आम आदमी को इतना खास बना सकता है जिसके समक्ष कोई भी टिक ना पाए। इसकी इमोर्टल ग्रांटिंग लोगों को अमर बना सकती है। इसमें साइज शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, जिस वजह से ये खुद को सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर यूनिवर्सल लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। इसकी ताकत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसकी एक वार से गैलेक्सीज का भी अंत हो जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि सुपर सैंड्रोन की स्ट्रेंथ लाजवाब की है, और चूंकि ये अमर है इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी लाजवाब की ही होगी। हालांकि इस बैटल में 2 अमर कैरेक्टर्स तो जरूर हैं, पर यकीन माने दोनों में से जीत किसी एक की ही होगी। और शायद जवाब आपको पता ही होगा। हम जानते हैं कि वुकोंग पर कोई मैजिक काम नहीं आती, जिस वजह से सैंड्रोन की विशिंग ग्रांटिंग इस पर काम नहीं आएगी। दोनों अपने आकार को जितना चाहे उतना बढ़ा तो सकते हैं, दोनों उड़ना जानते हैं, पर एक और जहां सैंड्रोन लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, वहीं वुकोंग लाइट की स्पीड को काफी पीछे छोड़ सकता है। सैंड्रोन एक वार से कई गैलेक्सीज के टुकड़े कर सकता है, पर वुकोंग पूरे मेटावर्स को मिटा सकता है। इसलिए फर्क साफ है, यदि एक ओमनीवर्स को नष्ट कर दिया जाए जिसमें सैंड्रोन रहता हो, तो सैंड्रोन स्वतः नष्ट हो जाएगा और वुकोंग आराम से इस बैटल को जीत जाएगा। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।